अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आपको फराज ऑफिशियल में। अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक में ना कोई वीडियोस आएंगी, ना कोई इसमें किसी वीडियो पे तबसरा आएगा। ये वीडियो के अंदर मैंने लिटरली आपसे सिर्फ 5 मिनट ना 2-4 बातें करनी है। बहुत हंगामा हो रहा है आईनी तरमीम के ऊपर, ये हो गया वो हो गया, उसको ये ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया है। मुझे एक बात बताएं, हमारे मुल्क में अमीर तबका कितना है, मिडिल क्लास कितना है और गरीब तबका जो बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुस गए हुए हैं वो लोग कितने हैं? हम गरीब मुल्क है, कर्जे से भरे हुए मुल्क हैं, कर्जे से भरपूर मुल्क जिन पे कर्जा नको नक चढ़ चुका हुआ है। हम यहाँ पे तरमीम के रोने रो रहे हैं। तरमीम का नंबर कितना है? 27वां। पहली तरमीम पे भी रोला पड़ा होगा, हो गई, ये 27वीं भी हो गई। ये एक वक्त आना है इसका नंबर 127 होना है। आपकी मेहरबानी मीडिया वालों, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। ये जितने भी बड़े बड़े एंकर बैठे हुए हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, खुदा का वास्ता है जो गरीब बंदा है ना उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करें। उनकी तादाद ज़्यादा है, वो ज़्यादा मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। जिन चौकों में रात को खुसरे नजर आते थे ना खड़े हुए हुए, वहां पे अब लड़कियां और औरतें नजर आती हैं रात के टाइम खड़ी होकर अपनी इज्जतें नीलाम करती हुई। ये आपका मेन मीडिया, जो मेन मीडिया स्ट्रीम है, वो वहीं से सब कुछ पता चलता है। मैं कोई हवाई मखलूक नहीं हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा मैं। आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में आप लोगों के, जो आप बड़े एंकर पर्सन है। और गरीब की आवाज आप लोगों ने बनना नहीं। आपने आईनी तरमीम तो ये तो वो फलां हो गया, ये हो गया वो हो गया। गरीब की आवाज आप लोगों को नहीं बनना आ रहा। इस मुल्क की तरक्की के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आप बड़े एंकर हैं, जिसके खिलाफ आप लोग वीडियो लगाते हो, वहां से आप बाद में पैसे ले लेते हैं कि ठीक है अब तुम्हारे खिलाफ वीडियो नहीं लगाएंगे। और जिसके खिलाफ लगाई होती है वीडियो, उसका जो मुखालिफ होता है वो खुश होता है कि ठीक है उसके खिलाफ वीडियो लगाई, वो शाबाशी के तौर पे आपको पैसे देते हैं, वहां से भी आपको पैसे आ जाते हैं। आप यही गेम खेल रहे हो सारे बड़े जितने भी एंकर पर्सन हैं। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आप सब देखने वाले जो है ना, आप लोग समझ जाएंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। जितने भी मेन मीडिया वाले हैं, जितने भी बड़े खबरें पढ़ने वाले, जितने बड़े जो हैं मगरमच्छ बने हुए हैं, जो जिनको लोग सुनते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो गरीब बंदे की आवाज नहीं बन रहे कहीं पर भी। वो उन खबरों को लेके आगे आ रहे हैं जिससे एक गरीब बंदे को, एक रोज कमा के रोज खाने वाले को, उसको परवाह ही नहीं है उन बातों की। उसको 27वीं आर्मी तरमीम से क्या लेना है? उसने क्या लेना है इस तरमीम के साथ? उसको तो लाले पड़े हुए, अगर हाथ उसने खाली हाथ घर जाके अपने बच्चों को मुंह बना के दिखाना है कि बस बेटा मुझे आज काम नहीं हुआ, बच्चों मेरा आज काम नहीं हुआ। या उसने मर के एक बस रात के सूखी सूखी जो है वो रोटी लेके जानी है घर में, खिला सके सुला सके अपने बच्चों को। आप लोग मेरा पॉइंट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई इंसान बहुत बीमार हो ना, उसके जिस्म में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो, बहुत बड़ी कोई बीमारी है कि वो जानलेवा साबित हो सकती है उस जिस्म के लिए, बंदा मर सकता है। और एक तरफ उसके हाथ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है, तो क्या पहले उस बड़ी बीमारी का इलाज होना है या पहले कट का इलाज करना है? कि जहां से बंदा मर रहा होगा उस बीमारी को पकड़ना चाहिए, या पहले वो कट के ऊपर मरहम पट्टी शुरू कर दे, टाइम जाया करते रहे करते रहे करते रहे। दोस्तों मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे मुल्क में ना, मैं सिर्फ 2 मिनट और 2-4 मिनट और लूंगा और वीडियो को वाइंड अप करूंगा। हमारे मुल्क में ना, जो हमारे मुल्क के अंदर जो जड़ में जो बीमारी है ना, सबसे बड़ी बीमारी वो करप्शन की है। करप्शन जो नीचे से लेके ऊपर वाले लेवल तक है, करप्शन, रिश्वत, हराम का पैसा, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। आप आज से सिर्फ 15 साल पीछे चले जाए, 15 से 20 साल, एक रेडी के ऊपर कोई चाइना की चीज पड़ी होती थी ना, वो कोई नहीं लेता था। और चाइना की चीज है भैड़ी है, छो इनू। वो आलमी ताकत चाइना किस तरह बना है? उनके कॉलम्स पढ़े, उनकी तरक्की की जो हिस्ट्री है ना, कि उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उस हिस्ट्री को थोड़ा सा रीड करें। मैं कोई आलम फाजल नहीं हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई PhD डॉक्टर नहीं हूँ मैं, जो मैं ये बातें आपको लग रही होंगे कि पता नहीं यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा हूँ। उनकी तरक्की के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि उन्होंने अपने अंदर से करप्शन खत्म की। उन्होंने कहा कि रिश्वत की सजा जो है ना, सजाए मौत है।
उन्होंने ये किया, कानून बनाया। मैं आज से कुछ अरसा पहले, साल हो गए हैं, कुछ साल हो गए इस बात को, मैं एक कॉलम पढ़ा था, एक उनकी वहाँ की खबर पढ़ा था, वहाँ की चाइना की। उसमें एक वजीर के घर से 2000 किलो सोना बरामद हुआ, 2 टन सोना बरामद हुआ। उसके ऊपर केस चला करप्शन का। 1 हफ्ता ट्रायल चला। 1 हफ्ते के बाद उसके ऊपर केस जो है ना, उसको वर्डिक्ट मिल गया कि वाकई इसने करप्शन की है। उसको सजाए मौत तो मिल गई। 1 हफ्ते बाद उसको फायरिंग स्क्वाड ने गन के साथ गोलियां मार के, फायरिंग स्क्वाड ने, जिस तरह वहां पे सजाए मौत देने का तरीका है सजाओं के हिसाब से, उसको फिनिश, प्रोग्राम बढ़ गया उसका, ठीक हो गया। इस तरह वहां पे करप्शन उन्होंने खत्म की तो वो मुल्क तरक्की की। उस मुल्क ने, इस मुल्क से जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब करप्शन खत्म करने के बाद 2 रेसिपीज है मेरे दिमाग के अंदर, छोटे से दिमाग के अंदर ना 2 रेसिपीज है। या तो इस मुल्क को चाहिए हिटलर की तरह का कोई लीडर कि जिस तरह हिटलर था, या यहां पे लीडर आए कराची वाले जो एक वली गुजर गया, अब्दुल सत्तार ईदी, उस तरह का एक लीडर चाहिए यहां पे। फिर इस मुल्क ने तरक्की करनी है। सुबह उठो, कामों पे जाओ, वहां से खबरें आ रही हैं 27वीं आईनी तरमीम हो गई है, हमारा आइन तबाह कर दिया है। यार बंदा की कवे, एक मिडिल क्लास बंदा, एक रोज कमा के रोज खाने वाला बंदा ना, सारा महीना जो ना डरता रहता है इस खौफ से कि मेरा बिजली का बिल कितना आ जाना है। खबरें सबने सुनी हुई है ना कि आज से कुछ साल पहले चाइना ने कहा था कि मैं 300 रुपए या 500 रुपए फी कर लूंगा, बिजली दूंगा, जितनी मर्जी इस्तेमाल करो। वो क्यों नहीं यहां पे आ सकी? 36,000 चीजें इस तरह की। इस पे तो मीडिया जोन से है, जो जितने भी बड़े आप एंकर हैं, मैं किस किस का नाम लूं? मंसूर अली खान का नाम ले लेता हूं मैं। और भी काफी बंदे हैं जो 27वीं आर्मी तरमीम जो है ना उसको लेके पुड़क रहे हैं, उछल रहे हैं। भाई मैं भी तरमीम के हक में नहीं हूं, आइन को छेड़ने के हक में मैं भी नहीं हूं। कायदे-ए-आज़म ने वो सारा आइन वगैरह जो तश्कील दिया तो उस वक्त में जब पाकिस्तान बना था, तो वो उन्होंने बड़ा कुछ सोच समझ के वो सारा आइन बनाया था। उसमें चेंजेस नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा सिनारियो हो कि जहां पे चेंज के बगैर गुजारा नहीं है, वहां पे चाहिए आइन। उस टाइम शायद मिस्टेक से कुछ ऐसी गलती है, कुछ चीज ऐड होगी जिसको हम चेंज करना चाहिए, हमारे स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है, तो तब उसमें तरमीम आनी चाहिए। लेकिन अल्लाह दियो बंदियो, ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਧੋਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਲਿਫਾਫਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। अब्दुल सत्तार ईदी जब दुनिया से गए हैं, जब वो जनती बंदा दुनिया से गया है, कितने पैसे थे उसके अकाउंट में? करोड़ों अरबों रुपया था। क्या खबरें आई उसके बारे में? 20 साल से उसने एक ही कमीज पहनी हुई है, 20 साल की जूती यही है, इतने सालों से उसने यही पहना हुआ है। कोई बच्चा अगर कोई उसको मिलता था, वो रात के टाइम उसको टाइम मिला तो उंगली पकड़ के उसको मोहल्ले में लेके जा रहा है, फिर आ रहा है कि कौन सा घर है, घर उनको दिखवा रहा है। इस तरह का चाहिए लीडर हमें, जिसको पैसों से गर्ज ना हो, जिसको ताकत के नशे से गर्ज ना हो। यहां पे ना काउंसलर बनता है ना, काउंसलर जो मोहल्ले का काउंसलर होता है, वो जब काउंसलर बनने से पहले जो होता है ना, वो 3 मरले के घर में होता है। काउंसलर बनने के बाद उसका घर भी बड़ा हो जाता है, उसके बाद गाड़ी भी आ जाती है। कितनी तनख्वाह होती है काउंसलर की? हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, हमारा वो सारा स्ट्रक्चर ही करप्ट है। जब तक करप्शन इसके अंदर से नहीं निकलेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। करप्शन खत्म हो गई, ऐसी की तैसी अमेरिका की, यूरोप की, सबकी ऐसी की तैसी, उनसे आगे के जाने वाला मुल्क है हमारा। इतना टैलेंट है यहां पे, इतना टैलेंट है, एक खोपड़ियां इतनी चलती हैं अवाम की। लेकिन जब टैलेंट से भरे हुए बंदे, जब पढ़ी लिखी अवाम, जब वो इन ड्राइव पे गाड़ियां चलाएंगे, जब वो किसी जॉब को 30-35 हजार 40 हजार की नौकरी से उनका घर नहीं चलता, और वो फिर वो पार्ट टाइम को कहेंगे कि यार मैं कहीं पे कोई एक स्टॉल लगा लूं, वहां से भी मैं कोई शायद 200-400-500 रोज का पकड़ लूं,
जब उनकी सोचें महदूद हो जाएंगी ना, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बाहर भागते हैं यहां से, ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क के अंदर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क के अंदर, हो रहा है, बल्कि हो चुका हुआ है और आगे भी होता रहना है। तो मैं एक दिल से अपील कर रहा हूं, हमारे जितने भी बड़े मीडिया पर्सन हैं, एंकर पर्सन जो बड़े हैं, जो न्यूज़ रिपोर्टर, जो बड़े न्यूज़ रिपोर्टर जो है ना, जिनकी सुनी जाती है, कि खुदारा मेरे इन पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को, आप सब जानते हैं, जर्नलिस्ट आप हैं, मैं एक आम अवाम हूं, एक आम बंदा हूं, आप मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं इन चीजों के अंदर। तो खुदा का वास्ता है, इस तरफ अपना दिमाग चलाएं। करप्शन के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन होनी चाहिए, ताकि इस मुल्क से करप्शन खत्म हो और ये मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की करना शुरू कर देगा। जिस्म में से बीमारी जब खत्म होती है, मरीज अपने आप चलना फिरना शुरू कर देता है, उसकी वीकनेस खत्म हो जाती है, उसमें ब्लड बनना शुरू हो जाता है, वो ताकत आना शुरू हो जाती है, वो खाना मांगता है, फिर अपने आप तंदुरुस्त हो जाता है। बीमारी खत्म करनी है, बाकी मरीज अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हमारे जिस्म को एक मुल्क समझ के ना उसकी बीमारी को अंडरस्टैंड करें। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो करप्शन है। जब तक इस मुल्क से करप्शन नहीं खत्म होगी, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो जितने भी आप बड़े मीडिया पर्सन हैं, जितने बड़े एंकर पर्सन हैं, प्लीज मेरी इन बातों को अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा 1% सीरियस लेके। अगर आप इसके खिलाफ कोई बड़े मीडिया पर्सन आप एक होके कोई प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं, हमारे मुल्क जो है ना तरक्की की तरफ जाने का चांस बहुत वाज़ेह हो सकता है। बाकी देखने वालों, सुनने वालों को मेरी तरफ से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, हर परेशानी से दूर रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।